विशाल, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, ग्रेट। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी, सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस। ओके, सो कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था किसने किया? सर मैंने कोड तो नहीं करा बट मैंने वैसे हाँ। नोटबुक पे लिख लिया। ओके, सो आप मुझे शो कर सकते हो मैं बोलूं? या आप मुझे लॉजिक बता सकते हो कुछ? हाँ जी हाँ जी। जैसे हाँ जी, तो पहले तो यूजर से नंबर एंटर करवा लेंगे, ठीक है। फिर एक्स की फ्लोर डिवीजन करेंगे 100 से। ओके, उससे फिर हमारे पास फर्स्ट डिजिट आ जाएगा, उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। राइट। और फिर एक्स का मॉड्यूलस करवा लेंगे 100 से, उससे रिमाइंडर आ जाएंगे लास्ट 2 डिजिट्स। ओके, और फिर उन्हीं लास्ट टू डिजिट्स पे फिर से वैसे ही कर लेंगे, फ्लोर डिवीजन बाय 10 और ओके। मॉड्यूलस बाय 10। उनको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। फिर तीनों डिजिट्स अलग हो गए। हाँ, उसके बाद लास्ट वाले डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करके, सेकंड वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट वाले डिजिट को एज इट इज प्लस कर देंगे। ओके। सो इट्स अ गुड अप्रोच। आपने अप्रोच अच्छी बनाई, बट मैं आपको एक यूनिवर्सल अप्रोच देता हूँ। जैसे आप आगे जाओगे ना इस पॉइंट ऑफ इस जो लॉजिक कभी प्रेक्षा ने समझाया, उस लॉजिक को लेके अगर आप आगे जाते हो प्रेक्षा, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि आगे जाके जैसे मल्टीपल, अगर अभी तो मैंने 3 डिजिट पे आपको बात बोली थी, राइट? आगे जाके मैंने अगर नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज कर दिए या कोई भी चीज इंक्रीज कर दी, यू नीड सम कंट्रोल फ्लो। ओके, स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट जिनको हम बोलते हैं, इफ एल्स या लूप, तो उसमें वो लॉजिक फिट नहीं हो पाएगा। ओके, सो आई गिव यू द आंसर। आपका आंसर निकल आएगा, नो डाउट। जो प्रेक्षा ने बताया उससे आंसर निकल के आएगा। अब मैं आपको एक और अप्रोच सोचने के लिए मजबूर करूंगा कि आपको जब भी प्रोग्राम का आंसर ढूंढना है, ठीक है, सो थिंक अबाउट इट यूनिवर्सल अप्रोच। यूनिवर्सल अप्रोच किस चीज को बोलते हैं हम लोग? कि मैंने अगर आपको एक सिस्टम बता दिया कि ये इस तरीके से कर दो, वो हर जगह काम करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको फंडामेंटल समझाए थे, ये 5। ओ सॉरी, आई एम नॉट शेयर माय स्क्रीन। मेरे को बता बता दिया करो कभी जब मैं शेयर नहीं करूँ स्क्रीन। कई बार क्या होता है ना, स्क्रीन शेयर करना भूल जाता हूँ और मैं अपना क्लास कंटिन्यू कर जाता हूँ। ओके, अभी स्क्रीन विजिबल होगी आपको? हाँ जी, विजिबल है ना? सो सी, ये 5 चीजें मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे समझाई और यूनिवर्सल अप्रोच के मोड पे समझाई। मतलब आप ये 5 चीजें किसी भी प्रोग्रामिंग में इसी तरीके से अप्लाई होती हैं जो फंडे मैंने आपको बताए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, बट सब जगह सिमिलर मोड रहता है। तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी इशू नहीं आएगा इसको प्रोसेस करने में, ठीक है? तो प्रोग्राम का सोल्यूशन भी आपको ऐसा ढूंढना है हमेशा जो यूनिवर्सल अप्रोच हो। अब मैं आपको एक अप्रोच देता हूँ, उसका एक सिस्टम समझेगा। तो मैंने एक नंबर आपको इनपुट लेने के लिए बोला था, सपोज मैंने 123 ले लिया। तो आप एक लॉजिकली, आप जब भी मेरे को प्रोग्राम करते हुए देखोगे, जब भी आप मुझे कोई भी क्वेश्चन दोगे या मैं आपके सामने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो यू कैन जस्ट मॉनिटर वन थिंग। मैं चीज स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं नंबर फिक्स कर देता हूँ उसमें, ठीक है? तो इसको रिवर्स करिए, तो उसके बाद तो मैं इनपुट दे दूंगा इसको, इसमें कुछ भी इनपुट करते रहो, वो चलता रहे। तो एक तरीका होता है ये, ठीक है? अब लॉजिक की बात करते हैं। तो लॉजिक इज व्हाट, कि हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, जैसे कि हमें एक एक डिजिट उठाना है, इसमें से 3 उठाना है, 2 उठाना है, 1 उठाना है, सबको अलग अलग करना है। तो प्रेक्षा ने जो ऑप्शन हमें दिया था, हमें जो दिया, उसने बोला कि आप इस तरीके से उसको 100 से डिवाइड दो, और आप जब प्रिंट कराओगे किसको, एक्स को, तो यू कैन सी विच नंबर, कौन सा नंबर पिकअप होके आएगा? यस, प्रेक्षा कौन सा नंबर पिकअप होके आएगा फिर? 1। वन। एग्जीक्यूट करते हैं, 1 आ रहा है। फिर प्रेक्षा ने क्या बोला कि आप एक y लो, n लो, n इक्वल टू
क्या करना है सर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, किसको, n को ही, n को मॉड्यूलस करना है हाँ जी 100 से। 100 से। सो सी, अब प्रेक्षा ने 100 से n को मॉड्यूलस किया और मैं n की वैल्यू फिर चेक करूंगा तो कितना हो गया 23। अब प्रेक्षा ने फिर बोला कि उसको डिवाइड देंगे, उसको डिवाइड कैसे देंगे प्रेक्षा, 10 से, हाँ जी। तो 2 निकल के आएगा, फिर हम 10 से उसका मॉड्यूलस करेंगे तो क्या आएगा 3 निकल के आएगा, जो कि हमारा n में स्टोर हो जाएगा। दिस इज द अप्रोच, बट ये अप्रोच सही है, आंसर परफेक्टली निकल के आएगा, कोई ग्लिच नहीं आएगा आंसर में। बट अगर नंबर इंक्रीज हुआ तब ये अप्रोच गड़बड़ा जाएगी। 4 डिजिट का कर दिया तो फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द पॉइंट कि अगर मेरा नंबर बढ़ता है तो ये वेरिएशन काम नहीं करेगा, तो हमें ये भी चीज सोच के चलना है। क्लियर है? अब इसका अप्रोच समझना। अब मैं एक यूनिवर्सल अप्रोच आप लोगों को बताता हूँ। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, हिंट दी थी। एक क्या हिंट दिया था, एक तो डबल स्लैश यानी कि फ्लोर डिवीजन, और एक हिंट दी थी मॉडुलस। तो हमने एक एक्स लिया। अब एक कॉन्सेप्ट समझना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आगे तक हर प्रोग्रामिंग सिस्टम में काम में आएगा, मतलब हर टाइप के लॉजिक में ये काम में आता है। तो हमने n को 10 से मॉड्यूलस दिया, ठीक है। किसी भी नंबर को आप जब 10 से मॉड्यूलस करते हो तो आउटपुट में हमेशा लास्ट डिजिट आता है। आउटपुट में क्या आएगा, हमेशा लास्ट डिजिट आएगा। इसमें क्या निकल के आएगा 3, राइट। अब मैंने को नंबर कम भी करना है, 123 से 12 पे भी आना है, तो n को फ्लोर डिवीजन दे देंगे हम, किससे, 10 से। n को क्या दे देंगे, फ्लोर डिवीजन दे देंगे 10 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे n मॉड्यूलस 10, तो x के अंदर आएगा 3। जब हम n से इसको n को 10 से डिवाइड देंगे तो उसके अंदर स्टोर क्या होगा 12। सेम अप्रोच नीचे लगाएंगे y के लिए, y मॉड्यूलस 10, तो क्या आएगा 2, और हमने डाला n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आएगा इसके अंदर 1, राइट। फिर हमने z लिया और z को हमने क्या दे दिया n मॉड्यूलस 10, तो n मॉड्यूलस 10 दिया, तो उससे क्या होगा, छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट आपके x y और z में 1 2 3 स्टोर हो गया। अब आपने यहाँ पे रिवर्स के लिए ऑप्शन लिखा जो प्रेक्षा ने बताया था, दैट इज अ सिंपल स्टैंडर्ड। तो यही ऑप्शंस हम लोग यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस z, 1 10 100 प्लस। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इज कॉलन डबल कोट्स कॉमा REV bracket close. Oh, there is a name error. Name error is related to the y. I need to divide this one. So आप अब इसको import में convert कर दो. So we need to take any integer number, but this is only valid for enter the 3-digit number only. ठीक है, so double quotes क्या, bracket close and execute. You can enter any one of the 3-digit number, it's still the same. Okay, अभी ये लगेगा कि वो भी अप्रोच सही थी जो प्रेक्षा ने बताई थी, वो भी, और ये भी अप्रोच सही है। So which one we can follow? You need to follow this one. क्योंकि अभी जब मैं इसको लूप के थ्रू करूंगा, मतलब जब मैं इसकी लिमिटेशन स्केल अप करूंगा, लिमिटेशन मतलब कितना भी बड़ा नंबर दे दो हम तब भी उसको रिवर्स कर देंगे, तो वो चीज हमारा किसके थ्रू अप्रोच होगा, लूप के थ्रू। तो ऑन दैट ग्राउंड ये अप्रोच आपको सपोर्ट देगी, मतलब ये लॉजिक आपको सपोर्ट देगा। क्लियर हुआ, एनी डाउट?
सर मुझे नहीं समझ में आया। ओके, सो विल डू वन थिंग, जब आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आए, सो विल डू वन थिंग, हम लोग एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं और हम इसको डीबग करेंगे पूरे पूरे प्रोग्राम को। Just a minute. एक मिनट। Python online debug. Okay, I just want to this one. So हम इस प्रोग्राम को यहाँ पेस्ट करेंगे, बस हम यहाँ पे जो भी नंबर अप्रोच पे देंगे वो हम लिख के देंगे, ठीक है। अब विशाल थोड़ा ध्यान देना, मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये रेड एरो ये बताता है कि आपकी लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है, और जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये जो ग्रीन एरो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो ग्रीन एरो दिखाई दे रहा है दैट शोज कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। और जैसे हमने n इक्वल टू 234 लिखा हुआ था, देखो एक ग्लोबल फ्रेम आ गई, n की वैल्यू कितनी है, आपको साथ में प्रोसेस करना पड़ेगा, बात करते हुए चलना पड़ेगा, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। राजेश, प्रेक्षा एंड विशाल, अभी n की वैल्यू कितनी है? 234। 234। अब जब मैं n को मॉड्यूलस करूं 10 से, 234 को मॉड्यूलस करो 10 से, तो x के अंदर क्या आना चाहिए? 10 से डिवाइड करेंगे ना इसको। हाँ, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4, चलो 4 हो गया। कितना होगा राजेश? 4। 4। सी, x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। यहाँ मॉड्यूलस किया है ना, तो रिमाइंडर उठाएंगे। अब मैंने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लगाया है, तो n को अगर 10 से डिवाइड दोगे तो एज पर द फ्लोर डिवीजन उसका आउटपुट कितना होगा? अब n की वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी, 23। 23। मतलब क्वेश्चन पिकअप करो। विशाल समझ में आया? सर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रॉपर तो नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा है। सी, मैं आपको डिवाइड समझाता हूँ, फिर सर मैंने कॉपी पेन ले लिया वैसे। मैं कॉपी पे मैं आपको वैसे ही करवा रहा हूँ। सी, हमारे पास जो नंबर है, our number is 234, right? We need to module with this 10, तो इस 23, तो कितना आएगा? 230। ओके, रिमाइंडर कितना बचा? 4। एंड व्हाट इज दिस? एंड मॉड्यूलस 10, राइट? इसका आउटपुट कितना होगा? 234 वो 4। यस, सो देखो x के अंदर क्या स्टोर करा है? n मॉड्यूलस 10, तो x के अंदर ही स्टोर करा है, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 4। नाउ हमने जब लिखा n का फ्लोर डिवीजन कर दो, डबल स्लैश कर दो 10, तो मैंने आपको डिवाइड समझाया था कि ये फ्लोर डिवीजन है, ये इंटीजर वैल्यू देता है, मतलब ये क्वेश्चन आ गया, तो ये इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? 23। तो इस स्टेप पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23। करेक्ट, देखो n की वैल्यू आई, कितनी हो गई n की वैल्यू उधर? 23। अब 23 का फिर से मॉड्यूल करो 10 से, तो कितना आना चाहिए? 23 बताओ। 3।
3 आएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। 3 अब इस 6th वाली लाइन पे n की वैल्यू कितनी होगी की वैल्यू 23 23 कैसे होगी ऐड करो दोबारा 3 रह गया। हाँ जी राजेश क्या होगी वैल्यू 3 रिमाइंडर ये रह जाएगा ना, सॉरी 6th वाली लाइन पे यहाँ पे y 10 3 23 डिवाइडेड बाय 10 23 How to डिवाइडेड decide? बाय 10 ना 2 रह जाएगा ना सर, कितना 2 2 2 2 रहेगा। करेक्ट। तो n की वैल्यू अभी 23 अब कितनी हो जाएगी n की वैल्यू 2। ठीक है अब z के अंदर क्या आएगा अब क्या लिखा है n मॉड्यूलस 10 n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है करेक्ट और उसको मॉड्यूल करो 10 से 0 कितना आएगा 0 0 कैसे आ जाएगा भाई 2 2 2 1 जो 2 2 आएगा नहीं क्यों 2 1 2 सॉरी 10 10 से समझ को गया। डिवाइड और कोई भी छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से डिवाइड होती नहीं है नहीं होगी तो इसलिए उसका रिमाइंडर कितना आएगा बाय डिफॉल्ट 2। बाय डिफॉल्ट 2 आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा अब जरा मल्टीप्लाई करो x को मल्टीप्लाई करो 100 से कितना आएगा 400 y को मल्टीप्लाई करो 10 से तो 3 इंटू 10 कितना हुआ 30 30 और z की वैल्यू 2 उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है वो तो 2 ही रहेगा तो 400 प्लस 30 प्लस 2 कितना हुआ 430 प्लस 432 432 आंसर देखो आरबी में आंसर कितना है 432। ठीक है विशाल सर हाँ जी ये जैसे 4 या 5 डिजिट में लेना पड़ेगा तो उतनी टाइम इसका मॉडुलस वाला हमें रन करना पड़ेगा, राइट? करेक्ट अभी जो हम कर रहे हैं वो विदाउट कंट्रोल स्टेटमेंट कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको स्टेप बनानी पड़ेंगी और अगर यही मैं लूप के थ्रू करता तो मेरे को स्टेप नहीं बनानी पड़ेगी इसमें। हाँ वो फिर इसी को लेके हाँ उसी को लेके वो बार बार प्रोसीड करता रहेगा ठीक है बट अपन नॉर्मल अगर केस में करते हैं तो यहाँ पे रिवर्स में x इंटू 1000 हो जाएगा अगर 4 डिजिट होगा तो, राइट? हाँ करेक्ट 4100 प्लस 10 यस 1 stands 100,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 वो वाला जो सिस्टम होता है वो हम सिस्टम यूटिलाइज करते हैं सो दिस इज नथिंग दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग ठीक है ये क्या है मैथमेटिकल अप्रोच ये हमारा क्या है मैथमेटिकल अप्रोच है ये अभी हमने प्रोग्रामिंग नहीं करी है ठीक है क्लियर हुआ जी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ ना प्रोग्राम बनाओगे तो आराम से क्लियर होगा ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साइन किया था एक और वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करे किसी ने मतलब 123 अगर एंटर कर रहा हूँ तो उसका टोटल सम कितना आएगा उसके हर डिजिट का 1 + 2 + 3 ऐसे करके दैट मींस 6 राइट सर x + y + z करेक्ट सो सेम अप्रोच है कुछ नहीं करना सेम चीज यूज करनी यहीं पे लॉजिकल गेम होता है रिवर्स करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे थे और मल्टीप्लाई नहीं करना सिंपल थ्री थ्री फोर 10 ठीक है इसका अप्रोच समझ में आया सही समझ में नहीं बताओ यस और नो अप्रोच समझ में आया अप्रोच समझ में आया है। यस ठीक है उसमें कुछ नहीं करा मैंने सारा प्रोग्राम सेम है बट ये वाला जो स्टेटमेंट है बस उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 ये रिमूव कर दिया ओके क्लियर
एनी डाउट? और छोटा सा एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। I'll give you the simple question. The question is related to the, suppose I have two angles. चलो छोड़ो, बहुत सिंपल सी चीज। SI पता है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? बताओ फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। करेक्ट। सो बना सकते हो प्रोग्राम? ठीक है, कौन स्क्रीन शेयर करेगा आज? कौन स्क्रीन शेयर करने वाला है? वैसे मैं जाने वाला था इफ एल्स पे, बट मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। कोई भी स्क्रीन शेयर करो एंड स्टार्ट द अप्रोच फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी, कौन स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? परीक्षा आप करोगे? क्विकली आंसर करो बॉस। हेलो सर, मैं ही करूं क्या? हाँ विशाल, आप कर दो। कर रहा हूं। एक बार अप्रोच बना के देखो। राजेश आप भी कर रहे हो ना? मैं कर रहा हूँ सर बैकएंड में। ठीक है, दो क्वेश्चन असाइन करो। एक कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला आप ऑनलाइन गूगल से निकाल सकते हो, और एक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सिंपल। सर मतलब वो प्रिंसिपल और रेट और टाइम आपने लॉगिन नहीं यूजर्स कर के रखा है इसमें करवा के सिर्फ मल्टीप्लाई करवाने हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? प्रिंसिपल और रेट टाइम का क्या? वो सब यूजर से इनपुट लेके सिर्फ मल्टीप्लाई करवा देने हैं। मल्टीप्लाई करवा के उसको 100 से डिवाइड दिलवाना है। हाँ जी, हाँ जी, बस यही करना है। यस, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ना। जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल, उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ओके सर एक बार इसका बताना कि हाँ जी, निकल आया आउटपुट। जुपिटर की स्पेलिंग गलत लिख लो भाई, टी बाई होती है।
सर देखना एक बार। सर इसमें सिंगल स्लैश आएगा, डबल स्लैश नहीं आएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा ना। और दूसरी चीज, इसमें आपका जो रेट होता है वो हमेशा फ्लोट में आता है, उसके आगे इंट की जगह फ्लोट लिख दो बस, y इक्वल टू इंट की जगह फ्लोट। एक ऑनलाइन है ना कैलकुलेटर ढूंढना, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर ऑनलाइन, सेम वैल्यू उसमें डाल। गलत आ रहा है ना? सर ये 500 रुपये गलत, मतलब कि 1000 रुपये एटलीस्ट लेना पड़ेगा इसमें। कोई बात नहीं, 1000 पहले ग्रो वाले कैलकुलेटर में दो पहले। कैलकुलेट करूं? करो कैलकुलेट। कौन है? कैलकुलेटर पर वापस आओगे विशाल अगर? हाँ नहीं सॉरी, उधर आपका प्रोग्रामिंग पे आ गया। और एक बार सर इसको एक बार 1002 करना टाइम, और वे 1002 इसको नहीं नहीं उधर उधर ही कैलकुलेटर पे करना। 2% और टाइम भी 2। यार ये कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कैलकुलेट नहीं हो रहा शायद ये। मेरा सही आ गया, मेरा इंटरेस्ट 40 आया है, मेरा ये सही दिखा रहा है। कैलकुलेटर गलत है। नहीं नहीं, मेरा इंटरेस्ट सही दिखाया है ना, कैलकुलेटर कैसे गलत है? नहीं आपका नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपना ही कह रहा हूँ। विशाल कैलकुलेटर गलत दिया, वो सही है। आप अपने उसमें एक बार अप्रोच चेक करो। पहले ये डॉलर में चल रहा है। हाँ कोई ना, डालो डालो 1000 डालो, 2 डालो, इंटरेस्ट रेट इज 2, ईयर 2, वही आएगा 40 आएगा। करो कैलकुलेट। 1040। कितना आ रहा है? तो वो ऐड 1040 कर देना। एंड बैलेंस 40 40 है ना? अच्छा विशाल, एक काम करो, आप आपकी प्रोग्रामिंग में है ना? 1 मिनट। 2 डालो 2। तो सही तो आ रहा है मेरा भी। हाँ गलत क्या है? वही नहीं तो बट मैं तो आपने क्रॉस वेरीफाई करवा रहा था, वैल्यू क्रॉस वेरीफाई करने का दिस इज द सिंपलेस्ट वे। नहीं, पहले प्रोग्रामिंग में क्या दिक्कत आ रही थी? 500 डाल रहे थे तो 500 से क्यों उस नहीं आ रहा था सर? दिक्कत नहीं आ रही थी 500 सर, चेक करने के लिए कह रहे थे। हाँ नहीं नहीं, वो अगर मैं विशाल सर, ये क्या है, इन फ्लोट में डाला ना, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बिगड़ रहा था, या तो सारी जगह फ्लोट यूज नहीं करना पड़ेगा। नहीं फ्लोट में भी चल जाएगा। आप उसमें एक काम करो, 2.5 ईयर्स करो जरा, 1000 2.5 2 एंटर कितना आया 50। अब जरा उस पे हाँ जाओ, कैलकुलेटर कैलकुलेटर पे जाओ। अब यहाँ पे 1000 2.5 2
कैलकुलेट कर दो बस, उससे कोई अच्छा दिक्कत सी, नहीं आएगा। ठीक है आंसर। हाँ, आप एग्जैक्टली उसका टोटल सम देख रहे थे कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट दोनों मिला के कितना आएगा हाँ मैं एंड उसका। बैलेंस देख रहा था। यस, अब मेरे को है ना एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर दो। अभी समझ में आ रहा है, मतलब फॉर्मूला फिटअप करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना। मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों को एक असेसमेंट भेजा है, एंड इट्स वेरी सिंपल असेसमेंट, जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि आपको प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस आ जाए।
हेलो यस सर, ये सही नहीं आ रहा, देखना एक बार। फॉर्मूला इज बस p इंटू 1 प्लस r अपन 100 होल टू दी पावर t आएगा ना। पावर है सर, एन की पावर टी। n की पावर t होती, n की पावर t नहीं होती, होल टू दी पावर t होती है। होल टू की पावर टी। हाँ, n क्या है? एन एन जो है वो है नंबर ऑफ कम ईयर, और t क्या है? टाइम। इज इट पॉसिबल हम कंपाउंड इंटरेस्ट को टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं? 2 घंटे का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? नहीं सर, टाइम तो नहीं होगा सर। टाइम तो नहीं होगा ना, तो टाइम इज कंसिडर्ड इन द ईयर फॉर्मेट, राइट? तो ये तो नहीं इसमें आएगा फिर। n की जरूरत नहीं है ना, अब एंटर द ईयर लिख दो ना उसमें टाइम की जगह, d तो लिखा मैंने रहने दो। और 1 प्लस r अपन 100 होता है, n नहीं होता। फॉर्मूला पावर कैलकुलेशन के लिए सिंगल स्टार नहीं डबल स्टार लगाते हैं। t n नहीं। और आप प्रिंट के अंदर क्यों लिख रहे हैं इसको? Why are you not using any an external variable to store the calculation? आपने a को प्रिंट नहीं कराओगे तो आउटपुट नहीं आएगा। पहले इनपुट कर दो, उसके बाद उस वाले पार्ट तक वर्कआउट करना। ये दो बार ईयर डालूं इसमें तो मैं। अभी आपको नीचे a को भी प्रिंट कराना है। म्यूट कर लो यार कौन है। सर ये आ रहा निकल के 1061 कैलकुलेटर निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट का। 1040 आ रहा है। ऊपर जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट ही है हाँ सर, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ना। नहीं है। कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा निकालो। ग्रो उसमें ध्यान रखो वंस और ईयरली हाफ ईयरली भी लिखा हुआ है। वंस करो ना उसको, ईयरली नहीं करना ना आपको इंटरेस्ट। कितने साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो 1.10 नहीं नहीं, यही दिखा रहा है यहाँ पे। 1 मिनट रुको। भाई म्यूट कर लो कोई है तो। क्या हुआ? बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा। बैकग्राउंड वॉइस, बच्चे की चिल्लाने की आवाज। आप आपका है क्या सर? यस। अच्छा ठीक है।
एक्चुअली मेरे पास ही है, दैट्स व्हाई compound interest calculated 1000 रुपीज के हिसाब से कराना, हाँ 10,000 के हिसाब से करना, 10,000 इंटरेस्ट रेट डालना आप इसमें 2, ठीक है, वही डाला। और 2 इयर्स के लिए कितना आ रहा है आपका आउटपुट? यू विल गेट 11.04 आफ्टर 2 years, 2% ऑफ इंटरेस्ट। जस्ट 1004 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा हाँ, इसमें नहीं, उसमें डालो, इसमें। अपने अच्छा ये प्रोग्राम में डालो, रन करो। हाँ 2 कितना आ रहा है? 10,404 रुपये। 10,404 रुपये, सही है। टोटल इंटरेस्ट आपका 404 ही बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। बट सर यहाँ पर तो 11,004 बता रहे कहाँ बता रहे हैं? हैं। देखो ना यहाँ पे 11.404। हम्म, I don't know how they are calculating. इनका कोई परसेंट रेट अलग होगा ना, कुछ होगा इनका बट कैलकुलेशन। सर 2 साल के लिए 2% पे ही कर रहा हूँ मैं भी। तो आप नॉर्मली कैलकुलेट करके देखो कॉपी पे। कर रहा हूँ। 10,000 है, 10,000 1 हाँ प्लस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 2 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 3 1 प्लस 2 सर मैं कर रहा हूँ। तो 300 ज़्यादा ही आ रहा है। सर 1,000 कुछ रुपए आ रहा है सर ये। हेलो 1,000 कुछ आ रहा है। हाँ तो 1,000 कुछ वो और 10 ये, तो 11,000 में वही 11,000 के तकरीबन ही आएगा, एक मिनट, क्योंकि पेन कॉपी पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं ये।
वो भी कब आएगा? चेक करो एक बार चैट। ये 10,000 आपने दिया 0.02, 10,400। तो ये मेरा कैसे आ रहा है फिर ऐसे? आपने पहले जो किया, आपने क्या किया है इसमें? आपने 1000 को डिवाइड किया है टाइम से। ये 10,000 तो डिवाइड क्यों किया आपने यहाँ पे? हेलो 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 यस, समझ में आया। जो फॉर्मूला आपने जो दिया है इसमें मुझे, ये आपने, हाँ सर हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर हेलो मेरी? सर आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है। हाँ मैं समझ ये में कह आया। रहा सर, समझ में तो आया, लेकिन इसका जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है वो 10,000 को डिवाइड किया आपने टाइम से। हाँ, टाइम को फिर आपने टाइम में लिया है 1 प्लस 0.02, मतलब ये बिकॉज आपका जो इट्स आया है, 100। जो डिवाइड जो करने पे 0.02 आया आपका, करेक्ट ठीक है, उसकी पावर 2। करेक्ट। ओके 10,000, हाँ फिर उसके अकॉर्डिंग ठीक है सर फिर ये। ठीक है, सो आपका प्रोग्राम सही है पूरे तरीके से। और जो आप उस पे देख रहे हो आईसीआईसी प्रूडेंशियल उस पे, दिस इज द प्लान बेस्ड। ठीक है, ओके जो उनके इंसेंट है वो प्लान बेस्ड है, उसके बेसिस पे वो आंसर दे रहे हैं। बट एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज द वे। ओके, सो आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू गाइस, मैंने आपको फाइल ऑलरेडी भेज दिया जो आज हमने किया था और जो हमने कल किया था। ठीक है, सो नाउ योर बेसिक पार्ट इज रैप्ड अप। और मैंने आपको एक असेसमेंट भेजा हुआ है,
ठीक है, बहुत बेसिक असेसमेंट है। उस असेसमेंट को आप जैसे जैसे कंप्लीट करोगे आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि प्रोग्रामिंग राइट कैसे करनी है। बेसिकली आपको काफी कुछ आइडिया हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जस्ट फॉर कि आपको फ्लुएंसी आ जाए आपके उसमें, इसलिए मैंने आपको वो असेसमेंट ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। अर्थमेटिकल ऑप्शन जो है वही है ना, प्लस माइनस जो आपने बताया था। हाँ, उसको छोड़ देना, पहले दो छोड़ देना, क्योंकि वो तो सिंपल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, इट्स ओवर टू यू। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट ऑल दीज ऑपरेशंस तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत बेसिक्स है वो। उसके बाद के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, वो भी बहुत बेसिक्स है। और कुछ कैलकुलेशंस, कुछ फॉर्मूलाज आपको नहीं आए, यू कैन गो फॉर द गूगल, ChatGPT, Gemini, there is a lot of option available in the market right now। तो आप उन पे से फॉर्मूला समझ सकते हो। जो मैंने अभी अभी चैट भी भेजा था वो भी मैंने ChatGPT से लिखवाया था, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग समथिंग। सो मैं कैलकुलेट करता कॉपी पे, तो उससे बेटर मैंने वहां पर उसको एक पूरा इंस्ट्रक्शन देके उससे राइट करवाया। दिस इज द पॉइंट, ओके। तो आप उसका यूज करो और आउटपुट निकालो उस चीज का, ठीक है। ट्राई करना असेसमेंट कंप्लीट हो जाए आपका, ओके। कल मैं एफएल्स कराऊंगा एंड एफएल्स पे टास्क असाइन करूंगा, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम आफ्टर दैट, आफ्टर द टुमारो क्लास। सो आपके पास एक सफिशिएंट विंडो होगी कि उसके रिलेटेड टास्क आप कंप्लीट कर पाओ, बिकॉज वो टास्क आपके रियल टाइम है थोड़े से। ओके सो गाइस, ठीक है, फिर कल हम लोग सेम टाइम पे कनेक्ट करते हैं और इसको हम रैप अप करेंगे फिर, ओके। ओके गाइस, थैंक यू। एनी क्वेश्चन?